Hello students, today we will prove the fundamental theorem of integral calculus for complex function. सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूलभूत प्रमेय. Fundamental theorem of integral calculus. Theorem statement says that fz be a single valued analytic function in a simply connected domain G. ठीक है, एफ जेड जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन और एनालिटिक फंक्शन है डोमेन जी में. इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी देन ए टू बी एफ जेड डी जेड इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए. और यहाँ पर फाइव जेड जो है वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है फंक्शन एफ जेड का. फाइव जेड इज एन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड. तो थ्योरम का स्टेटमेंट अपना सिंपल क्या हो गया. थ्योरम 7.8.4 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस. लेट एफ जेड बी अ सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन in simply connected domain G. Then A comma B belongs to G. Then क्या प्रूव करना है. A to B एफ जेड डी जेड इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए वेयर फाइव जेड is an indefinite integral of एफ जेड. ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग प्रूव करना है ए टू बी एफ जेड डी जेड इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए. ठीक है, और यहाँ पर फाइव जेड जो है वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है. इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन सभी जानते हो. द फंक्शन फाइव जेड is said to be an indefinite integral of the function fz if phi dash z equal to fz or phi z equal to integration of fz dz. ठीक है, इस z को चेंज कर सकते हो और इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो. phi z इक्वल टू z0 टू z. ठीक है, ये z पॉइंट यहाँ पर z अपर लिमिट है तो ये हो गया यहाँ पर z. ठीक है, और इसको t से रिप्रेजेंट कर सकते हो f ऑफ t dt ताकि ये कन्फ्यूजन ना करे. तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइव जेड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो एक थ्योरम में अपने को गिवन है कि फाइव जेड इज एन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड. लेट प्रूफ देखो थ्योरम का. प्रूफ के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ सपोज किया कैपिटल एफ जेड. लेट कैपिटल एफ जेड इक्वल टू z0 टू z एफ ऑफ t dt वेयर एफ जेड इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड. एफ जेड इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड. तो सबसे फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए यहाँ पर सपोज किया लेट एफ जेड इक्वल टू z0 टू z एफ ऑफ t dt. ठीक है, यहाँ पर एफ जेड ये इसके अकॉर्डिंग एफ जेड जो है वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल हो गया क्योंकि ये इस फॉर्म में है. देन वी से दैट फाइव जेड इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड. ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो गया एफ कैपिटल एफ जेड इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ जेड. ठीक है, तो कैपिटल एफ जेड इनडिफाइनाइट इंटीग्रल हो गया इसका. ठीक है, और थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या गिवन है फाइव जेड इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड. मीन्स ये दोनों जो हैं वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स हो गए. ठीक है, since both phi z and capital F z are indefinite integral of function f z, so in previous theorem we proved that
टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स डिफर बाय अ कांस्टेंट, कि कोई भी दो अनिश्चित समाकलनों में अंतर कांस्टेंट होता है। थ्योरम प्रूव की थी इसी से पहले, ठीक है। ये इसमें प्रूव किया था फाई जेड माइनस आई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सभी ने थ्योरम अपने नोट्स में कंप्लीट कर ली होगी कि कोई भी दो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल थे ये दोनों, ठीक है। इस तरह से इसको प्रूव बताया था फाई जेड माइनस आई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर फाई जेड एंड कैपिटल एफ जेड आर टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, सो बाय थ्योरम वी हैव द डिफरेंस ऑफ टू इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स आर कांस्टेंट, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कांस्टेंट होगा, मीन्स फाई जेड माइनस कैपिटल एफ जेड इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से फाई जेड इक्वल टू एफ जेड प्लस के, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो इसको ले लो, ठीक है, कैपिटल एफ जेड की वैल्यू को, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, ठीक है। अब फाई जेड इक्वल टू ये है, देन वी फाइंड फाई ए एंड फाई बी। तो फाई ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस के, एंड फाई बी इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस के। इक्वेशन नंबर थर्ड एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, फाई बी माइनस फाई ए इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। एफ ऑफ बी की वैल्यू पुट करो, एफ ऑफ बी इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एफ जेड इक्वल टू जेड जीरो टू जेड एफ ऑफ टी डी टी, देन एफ बी इक्वल टू जेड जीरो टू बी एफ टी डी टी, एंड एफ ए इक्वल टू जेड जीरो टू ए एफ ऑफ टी डी टी, ओके। तो नेक्स्ट पुट करो, इसमें से माइनस कॉमन क्या है, इसमें से ये कहो कि अब लिमिट्स को चेंज कर दो, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट्स में चेंज करोगे तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए टू जेड जीरो एफ ऑफ टी डी टी, ए टू जेड जीरो, जेड जीरो को थोड़ा पास में लेना है इसके, ठीक है, यहाँ पर प्लस जेड जीरो टू बी एफ ऑफ टी डी टी, ए टू जेड जीरो एंड जेड जीरो टू बी, ये ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपना प्रूव हो गया फाई बी माइनस फाई ए इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, और यहाँ से फाई बी माइनस फाई ए इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ जेड टी जेड, ठीक है। यहाँ टी वेरिएबल है, यहाँ जेड वेरिएबल से चेंज कर दो। तो थ्योरम में यही प्रूव करना था, विच इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसी थ्योरम के साथ में यहाँ पर चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 8th चैप्टर। तो 7th चैप्टर में आपको एग्जाम्पल 1 to 10 सभी एग्जाम्पल्स करवा दिए, सभी डेफिनेशंस डेरिवेशंस सभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए क्लियर कर दिए हैं। अब आप वीडियोस को देखते हुए अपने प्रॉपर नोट्स रेडी करो सभी स्टूडेंट्स, और साथ में रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर डेरिवेशन डेफिनेशंस एग्जाम्पल्स जो हैं उनको लिख लिख कर सॉल्यूशन करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीज़ें जो है कंसेप्ट वो क्लियर होंगे, ओके। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट चैप्टर 8th।
तो ये थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, ये यहाँ पर अपना कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कॉची थ्योरम, ठीक है। चैप्टर 7 था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और उससे पहले एनालिटिक फंक्शन, दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, चैप्टर थे जो आपको कंप्लीट करवा दिए। तो चैप्टर 8 में सबसे फर्स्ट जो डेरिवेशन आता है वो कॉची इंटीग्रल फार्मूला है, ठीक है। ये डेरिवेशन थ्योरम 8.1.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। क्या है इसका स्टेटमेंट देखो, fz be an analytic function in simply collected domain G bounded by a rectifiable Jordan curve C and is continuous on C. Then for any point z naught of G f z naught equal to 1/2 pi iota integration of C f z upon z minus z naught dz। इसी को सेकेंड स्टेटमेंट इस फॉर्म में भी यहाँ पर इसको इस फॉर्म में स्टेटमेंट दे सकते हैं, एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन, ठीक है, अंदर एवं ऊपर, सी क्लोज कंटूर सी के अंदर एवं ऊपर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है एंड जेड जीरो इज एनी पॉइंट विद इन सी। देन एफ जेड नॉट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड, ठीक है। तो ये तो थ्योरम लर्न हो जाएगी, अभी एक दो बार इसको रिवाइज करोगे। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटूर सी एंड जेड जीरो इज अ पॉइंट विद इन सी, कि क्लोज कंटूर कोई भी सी है उसके अंदर कोई भी जेड नोट पॉइंट है। अब देखो ये जेड नोट पॉइंट है, अब इस जेड नोट पॉइंट पर ये फंक्शन जो है एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट, ये डिनोमिनेटर में है तो जेड इक्वल टू जेड नोट पॉइंट पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नोट पॉइंट पर ये डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी क्लोज कंटूर सी है उसमें जेड जीरो पॉइंट को लेते हुए और एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे आर रेडियस का, ठीक है। तो उस जेड जीरो पॉइंट को रिमूव कर देंगे, मीन्स जैसे जैसे ये क्लोज कंटूर सी है, ठीक है, ये जेड नोट पॉइंट है तो इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल बना लेंगे, ठीक है। तो इसको छोड़ते हुए बाकी सभी पार्ट में फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है। जेड जीरो पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा क्योंकि जेड नोट पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो तो उस पर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं होता, ठीक है। अब इसको प्रूव करेंगे, तो इसके दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसमें भी वही है कि फंक्शन एफ जेड जो है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में रेक्टिफिएबल कर्व सी के अकॉर्डिंग एनालिटिक फंक्शन है, तब जेड नोट पॉइंट है जी के अंदर, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब इसका प्रूफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें वही देखो, एक सर्किल C1 मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर, तो आर रेडियस हो गई और ये जेड नोट जो है वो सेंटर हो गया। तो एक सर्किल ले लिया जहाँ पर आर जो है वो इतना स्मॉल है कि C1 सी के अंदर स्थित है। ये डायग्राम देखो, ये क्लोज कंटूर सी हो गया, इसके अंदर जेड नोट ये सेंटर लेते हुए एक स्मॉल आर रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस सर्किल में फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, इसके बाहर और सी के ऊपर फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसको प्रूव करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।